संसद में बजट सत्र शुरू हो गया है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 2.0 का आखिरी अंतरिम बजट पेश करेगी। चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले इस बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। बजट में गरीबों के लिए क्या कुछ खास होगा, मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होने वाला है, टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर देश में चर्चाओं का जो बाजार है वो ऑलरेडी गरमाया हुआ है। देश का प्रत्येक वर्ग कल पेश होने वाले इस बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगाकर बैठा है और इसीलिए इसे उम्मीदों वाला बजट भी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती है, टैक्स पेयर्स को इंतजार है कि उन्हें कितनी राहत मिलने वाली है, युवाओं के लिए नौकरी के कितने अवसर खुलने वाले हैं, शिक्षा और रोजगार के लिए क्या कुछ खास रहेगा, इस पर जनतंत्र टीवी पल पल अपनी नजर बनाए हुए है। साथ ही इस बार के बजट से देशवासियों ने क्या अपेक्षाएं की हुई हैं, इस पर देश के कोने कोने से सीधे जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं नोएडा की जनता ने इस बार के बजट पर क्या कुछ कहा। देखिए। इस समय मैं नोएडा में मौजूद हूँ और नोएडा में एमएसएमई से जुड़े हुए जो तमाम उद्योगपति हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सबकी अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं हैं कि इस बार का आम बजट, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का जो बजट है उससे सबको उम्मीद है। अब यहाँ पे बात करेंगे। सर, किस तरीके की सर उम्मीद है इस बार? सर बहुत उम्मीद है। इंटरिम बजट है, 3 महीने बाद में चुनाव होने लोकसभा के, उसके बाद उम्मीद लोग यही कर रहे हैं कि शायद ये सरकार रिपीट यही होगी। तो ये जो बजट है ये पूरे साल हमें यूज़ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही चाहते हैं कि उद्यमियों पे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ये बजट पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों से लेके तमाम जो किसान हैं तब सभी इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि किस बार का जो बजट है वो कितना बेहतर होगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, और क्योंकि इस बार इलेक्शन भी ड्यू है तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये हैं कि सरकार जो है इस बजट में व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट लाएगी। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि बजट जो है वो सिर्फ कागजी नहीं हो जाना चाहिए, उसको अमली जामा पहनना चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाला जो इलेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी घोषणाएं कर दी जाती हैं और बाद में उन पर अमल नहीं होता। हम सरकार से यही चाहेंगे कि जो भी, चाहे मदद कम हो, उसका रेशो कम हो, लेकिन जो भी हो बिल्कुल ऐसा हो कि जिससे उद्योग जगत में खुशी की लहर दौड़े। टैक्स स्लैब को लेकर किस तरीके की दिक्कत आ रही है, क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार? सर, टैक्स स्लैब को लेकर दिक्कत तो आती ही है। 18% 28% देना ही पड़ता है, पर उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। छोटा व्यापारी जितना भी है एमएसएमई वर्ग का सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। उस हिसाब से सरकार छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचती। हर बार मुद्दे में यही सोचा जाता है कि चलो छोटे व्यापारी के लिए कुछ आएगा, ऐसा कुछ सुविधाएं मिलेंगी, पर कुछ नहीं मिलता ऐसा। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि छोटे व्यापारियों के लिए थोड़ा विशेष कर ध्यान दें, टैक्स में भी छूट दें। जीएसटी को लेकर इस बार आपको क्या उम्मीद है कि जिसका कि लगातार जो व्यापारी थे वो आवाज़ उठाए थे कि जीएसटी का छापा पड़ता है, तमाम व्यापारी परेशान थे? उम्मीद तो बहुत सारी थी जीएसटी की, लेकिन जो गवर्नमेंट ने हमसे वायदा किया था उस वायदा को निभाओ। क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जीएसटी लगी, उस टाइम पे ये बोला था कि कोई पुराना केस नहीं उखाड़ा जाएगा, ना कोई जीएसटी का मतलब ऑडिट होगा, ना जीएसटी का कोई मतलब जो आपने जमा कर दिया वो पोर्टल पे होगा। अब क्या हो रहा है, हर लोगों को बार बार मतलब 17-18 का, जैसे किसी लोगों को नहीं, किसी को नहीं पता था जीएसटी क्या है, तो कुछ गलतियाँ हुई हैं। उद्योगपति हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की उनको उम्मीदें हैं। सर, आपको इस बार का जो बजट है उससे कितनी उम्मीदें हैं कि एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा? तो उसके लिए कोई ऐसी स्कीम करें कि एमएसएमई को प्लॉट मिल सके। मतलब एक एरिया में 500, 1000, 2000 प्लॉट अगर एमएसएमई को दो, वो एरिया आप देखोगे 1 साल 2 साल के अंदर अंदर एक नया शहर बन जाएगा। ऐसा हो ही नहीं पाता। आज ग्रेटर नोएडा बना रहे हो, पीछे 15 साल से लगे हो, ग्रेटर नोएडा वैसा क्या वैसा ही रहेगा। जमीन के रेट बहुत है। वो तो फिर जब प्लॉट बड़ों को दोगे तो वो तो रेट हाई करेंगे, एमएसएमई ले ही नहीं पाएगा प्लॉट जिंदगी भर में। एजुकेशन और हेल्थ को लेके भी आप लोग बात कर रहे थे, किस तरीके का आप लोग उद्योग जो है बदलाव चाहते हैं, क्या बातचीत? सेक्शन 80C है बेसिकली, जो एजुकेशन और सीनियर सिटीज़न और प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है प्रिवेलिंग, वो जो बजट ला रहे हैं उसमें 80C को थोड़ा सा फोकस करे। आपको सर किस तरीके की उम्मीदें हैं कि जो कि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बजट काफ़ी खास माना जा रहा है? सर, हम तो बजट से बहुत अच्छी खासी उम्मीद रखना चाहेंगे और ईश्वर की कृपा से ये सरकार दोबारा से रिपीट हो। और बाकी रही बात, सर ने पहले भी रिपीट किया और मैं अब दोबारा बताना चाहूँगा कि एमएसएमई में जो हम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए,
या व्यापारियों को जो लोन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा आसान बनाना चाहिए, क्योंकि सरकारी बैंकों में अगर आप एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो एक टफ गेम है। केवल कागजी खाना पूर्ति ना करें और उसको सही से इम्प्लीमेंट करें, ताकि एमएसएमई जब डेवलप करेगा तो चाहते ना चाहते देश में हर तरीके का विकास होगा और होना निश्चित है। एमएसएमई को लेके जो व्यापारी थे वो काफ़ी परेशान थे, खासकर जीएसटी तमाम चीज़ें। तो आप लगता है कि इस बार के बजट में जो है व्यापारियों को पे ध्यान दिया जाएगा? जी सर, हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि छोटे व्यापार को जीएसटी से थोड़ा राहत मिले। जीएसटी से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जीएसटी में ना जो है हमें जीएसटी है, जो जीएसटी भरना पड़ता है टाइम टू टाइम, और पार्टियों की पेमेंट आती नहीं है, तो जीएसटी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ जाती है। इसलिए छोटे व्यापारी ना हम भरने में बड़ी दिक्कत होती है। पेमेंट आती नहीं है, जीएसटी जेब से भरना पड़ता है। इसलिए सरकार से उम्मीद है कि अब आने वाला जो बजट आएगा उसमें हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। सभी एमएसएमई से जुड़े हुए उद्योग के व्यापारी हैं जो कि नोएडा में अब अलग अलग अपना व्यवसाय करते हैं, जिनका उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट आ रहा है उसमें उद्योगपतियों को लेकर जो है अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी। और जीएसटी को लेकर जिस तरीके से सभी ने अपनी राय रखी है, उनका कहना है कि इस पे भी सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि रोजगार को भी इजाफा मिल सके। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा। तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग वर्ग को अलग अलग उम्मीदें कल पेश होने वाले आम बजट